आलू के पराठे तो आपने बहुत दफ़ा बनाए होंगे और खाए भी होंगे, लेकिन आज जिस तरीके से मैं आपके लिए आलू के पराठे की रेसिपी लेकर आई हूँ, आप यकीन करें इतने मज़े के बनते हैं, इतने ज़्यादा टेस्टी बनते हैं। और अगर आपने इसको एक दफ़ा ट्राई कर लिया तो आप इसके फ़ैन हो जाएंगे। बहुत ज़्यादा मज़ेदार, बहुत ज़्यादा टेस्टी और बिल्कुल पिज़्ज़ा स्टाइल में आज हम बना रहे हैं आलू के पराठे। तो चलें जी, अपनी मज़ेदार और ज़बरदस्ती रेसिपी को शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले तो हमने ले लेना है एक बोल और इसके अंदर मैं डाल रही हूँ तकरीबन 2 अदद अंडे। ठीक है, अंडे हमने ज़रूर डालने हैं, इससे आपके पराठे बहुत ज़्यादा टेस्टी बनेंगे, हेल्दी बनेंगे और बहुत ज़्यादा नरम से बनेंगे। तो अंडे डालने के बाद अब हमने इसको अच्छी तरह से इसको कर लेना है हमने मिक्स। और उसके साथ ही इसके अंदर हमने डालना है 1 कप नीम गर्म दूध। ठीक है, नीम गर्म हो, बहुत ज़्यादा ठंडा नहीं हो, क्योंकि अगर आप ठंडा दूध डालेंगे तो फिर ये अच्छी तरह से रेज़ नहीं होगा। अब दूध और अंडे दोनों को डालने के बाद आपने अच्छी तरह से इसको फिर से बीट कर लेना है और फिर इसके अंदर मैं डाल रही हूँ 1 कप मैदा। मेजरमेंट आप चेक कर सकते हैं, यहाँ पर 1 कप ही दूध था और उसके साथ 1 कप इसके अंदर मैंने मैदा डाला है। मैदा डालने के बाद 1 चम्मच ईस्ट डाल देंगे, यानी कि ख़मीर मैं इसके अंदर डाल रही हूँ। और उसके साथ टेस्ट के हिसाब से थोड़ा-सा नमक डाल देंगे। 1 चम्मच हमने इसमें डाल देनी है चीनी। 1 चम्मच चीनी डालने के बाद अब हमने इन तमाम चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है, इनको बीट करना है ताकि तमाम चीज़ें अच्छी तरह से मिक्स हो जाएँ, एक जैसी हो जाएँ। तो इनको आप जितनी अच्छी तरह से बीट करेंगे उतना अच्छा ज़रूरी है, क्योंकि इसके अंदर अगर गुठलियाँ रहीं तो फिर आपके पराठे जो है ना वो मज़े के नहीं बनेंगे। तो बस इसी तरह से करते हुए हमने इसको अच्छी तरह से बीट कर लेना है और इसका हमने बिल्कुल ज़बरदस्त सा एक अच्छा सा बैटर तैयार कर लेना है। तो यहाँ पर आप बैटर की कंसिस्टेंसी चेक कर सकते हैं कि किस तरह से है। अभी काफ़ी ज़्यादा पतला है, लेकिन अभी हमने इसको रखना है तकरीबन 40 से 45 मिनट के लिए ढाँप कर, क्योंकि ये अच्छी तरह से रेज़ हो जाएगा, फूल जाएगा तो आपके पराठे बहुत ज़्यादा मज़ेदार और बड़े ही टेस्टी से बनेंगे। तो इसको अब हमने छोड़ देना है तकरीबन 40 से 45 मिनट के लिए। थोड़ी-सी अगर किचन में थोड़ी गर्म जगह हो तो वहाँ पर छोड़ दें। अच्छा, यहाँ पर हमने ले लिया है पैन। पैन के अंदर हमने तकरीबन 3 से 4 चम्मच हमने डाल लेना है कुकिंग ऑयल और उसके साथ इसके अंदर हमने डालनी है एक तकरीबन मीडियम साइज़ की जो प्याज है ना वो मैंने काट कर इसके अंदर डाल दी है। भून लेंगे, जैसे ही हल्की सी नरम होगी तो इसके अंदर मैं डाल रही हूँ थोड़ा-सा चिकन, बहुत ज़्यादा नहीं है। थोड़ा-सा हमने इसमें तकरीबन 1 छोटी प्याली जो है ना चिकन, वो हमने इसके अंदर डाल दिया है। और ये जो चिकन है आपने इसकी छोटी-छोटी सी बोटियाँ करवा लेनी है। बहुत ज़्यादा बड़ा साइज़ नहीं हो, अगर हो सके तो आप इसका कीमा भी करवा सकते हैं, क्योंकि उससे ये ज़्यादा मज़े के बनेंगे। तो चिकन डालने के बाद अब हमने इसको इसके साथ अच्छी तरह से फ्राई करना है। देखिए इस तरह से। तो फिर हमने इसके अंदर डाल देना है हल्का सा नमक। इस टेस्ट के हिसाब से डालेंगे, बहुत ज़्यादा नहीं डालेंगे, क्योंकि आपने पहले भी जो हमने मिक्सचर बना कर रखा हुआ है उसके अंदर भी थोड़ा-सा नमक है। तो नमक जो है ना वो सोच कर डालना है। ये देख सकते हैं आप, मैंने बिल्कुल थोड़ा-सा नमक इसके अंदर ऐड कर दिया है। तो यहाँ पर नमक डालने के बाद दोबारा से इसको हमने अच्छी तरह से मिक्स करना है, थोड़ा-सा इसको अच्छी तरह भून लेना है ताकि चिकन के अंदर तक नमक का जो फ्लेवर है ना वो अच्छी तरह से आ जाए। उसके बाद मैं इसके अंदर डाल रही हूँ तकरीबन 2 अदद, ये देख सकते हैं, गाजरें थी, इनको मैंने कश कर लिया था। और उसके साथ 1 अदद मेरे पास शिमला मिर्च थी, इसको मैंने इस तरह से बारीक सा काट लिया था। इसे भी मैंने इसके अंदर डाल दिया है। उसके बाद अच्छा, यहाँ पर अगर आपका दिल करे ना, जो दिल करे वो आप सब्ज़ी यहाँ पर आप ऐड कर सकते हैं अपनी मर्ज़ी से। तो 2 अदद टमाटर थे यहाँ पर, ये भी मैंने इसके अंदर डाल दिए हैं। डालने के बाद इन तमाम चीज़ों को हमने अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है, इसके साथ ही इसको हमने भून लेना है। तो यहाँ पर मैं इसके अंदर बहुत ज़्यादा स्पाइसेस ऐड नहीं कर रही हूँ, बल्कि बहुत ज़्यादा मज़ेदार हल्का-फुल्का सा हेल्दी सा पराठा बनाएँगे, जो कि आपकी हेल्थ के लिए भी बहुत अच्छा होगा और टेस्ट में तो इंतहाई कमाल होगा। तो इन तमाम चीज़ों को आपने इसके अंदर डाल देना है और इसकी भुनाई करनी है जब तक कि टमाटरों का पानी जो है वो ड्राई नहीं हो जाता और तमाम चीज़ें अच्छी तरह से गल नहीं जाती। यहाँ पर अगर आपको ज़रूरत हो तो हल्का सा इसके अंदर पानी ऐड भी कर सकते हैं ताकि चिकन जो है वो अच्छी तरह से गल जाए। जब तमाम चीज़ें अच्छी तरह पक जाए तो इसके अंदर मैं डाल रही हूँ आधा चम्मच तकरीबन काली मिर्च, क्योंकि इसके अंदर हम सब्ज़ मिर्च का या दूसरा का यूज़ नहीं कर रहे, लाल मिर्च का। और उसके साथ आधा चम्मच हमने इसके अंदर डाल दिया है धनिया पाउडर का। इन दोनों चीज़ों को डालकर अब फिर से हमने इसको भून लेना है अच्छी तरह से, ताकि तमाम चीज़ें जो हैं वो अच्छी तरह से कुक हो जाएँ, ये अच्छी तरह से पक जाएँ। माशाल्लाह से बहुत ज़बरदस्त हमारा जो ये चिकन का मसाला है ना वो तैयार हो रहा है। तो इसको मैं थोड़ा-सा भूनूँगी ताकि अच्छी सी इसके अंदर से स्मेल आए, खुशबू आए इसके अंदर से और अच्छी तरह से इसकी भुनाई भी कंप्लीट हो जाए। तो यहाँ पर अच्छी तरह से हमारा जो चिकन है ना वो तैयार हो चुका है, भुन चुका है। तो इसको हमने उतार लेना है
उतार कर हमने इसे साइड में रख लेना है और इसको हमने पहले थोड़ा सा ठंडे मैदे को पड़े हुए यहाँ पर तकरीबन 1 घंटा हो चुका है। मैंने इसे 1 घंटा छोड़ दिया था। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं माशाल्लाह कितना ज़बरदस्त सा ये फूल चुका है, रेस हो चुका है। ये देखिए हमें इसी तरह का चाहिए था। तो अगर आप इस तरह रखते हैं, इसमें हल्का सा नीम गर्म थोड़ा सा दूध डाल देते हैं और इसको इस तरह से आप थोड़ी देर के लिए रखते हैं, तो आप यकीन करें ज़बरदस्त ये जो है ना आपका मैदा सेट हो जाएगा और आपके जो पराठे हैं ना वो बड़े ही ज़बरदस्त से बनेंगे। ये देखिए मैं आपको एक दफ़ा चेक करवा देती हूँ कितना ज़बरदस्त हमारा मैदा जो है ना वो तैयार हो चुका है। तो यहाँ पर मैंने ले लिए हैं आलू, ये तकरीबन 3 अदद मीडियम साइज़ के मेरे पास आलू थे। इनको हमने बॉयल कर लिया। बॉयल करने के बाद हमने इसको कश कर लिया, ठीक है। आपने इनको मैश नहीं करना। मैश करने से जो पराठे हैं ना वो मज़े के नहीं बनेंगे। आपने इनको कश कर लेना है कश की मदद से। उसके बाद हमने इसको इसके अंदर डाल देना है। डालने के बाद इसे आपने अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है, बहुत अच्छी तरह से, ताकि तमाम आलू जो है ना इस बैटर के अंदर अच्छी तरह से सेट हो जाएँ, एक जैसे हो जाएँ। ये देखिए इस तरह से करके पहले आपने इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेना है। मिक्स करने के बाद जब आपको लगे कि ज़बरदस्त आलू इसके अंदर सेट हो चुके हैं, तो फिर अब हमने जो चीज़ें बाकी बनाकर रखी हुई थी ना वो हमने इसके अंदर डाल देनी है। ये जो जितना चिकन हमने बनाकर रखा हुआ था ये भी हमने सारे का सारा इसके अंदर डाल देना है इस तरह से। और उसके बाद हमने इसके अंदर डालना है सब्ज़ धनिया। सब्ज़ धनिया इसको इसके अंदर डाल देंगे और इन तमाम चीज़ों को आपने अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। ये देखिए ज़बरदस्त सा हमारा जो है ना आलू के पराठे जो हैं वो बस बनने वाले हैं। इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। ये देखिए इस तरह से करें। अच्छा यहाँ पर एक छोटी सी मैं आपको बात बता दूं, अगर आपको लगे कि आपका बैटर पतला है, आपके पराठे सही नहीं बन रहे हैं, तो इसी स्टेज पर आप इसके अंदर 2 से 3 चम्मच जो है ना आप इसमें मैदा और ऐड कर सकते हैं, या अगर घर का आटा यूज़ करना हो तो वो भी थोड़ा सा आप डाल सकते हैं। तो यहाँ पर आप इसकी कंसिस्टेंसी चेक कर सकते हैं कि ये किस तरह से है। ये देखिए इस तरह से। तो अगर आपको लगे कि आपका बैटर थोड़ा सा पतला है, वैसे मैंने जितनी भी चीज़ें बताई हैं तमाम मेजरमेंट के हिसाब से परफेक्ट थी। एक पैन ले लिया मैंने, उसके अंदर डालेंगे सबसे पहले तो 1 से 1.5 चम्मच हम कुकिंग ऑयल, और ब्रश की मदद से आपने इसको फैला लेना है अच्छी तरह से ऊपर किनारों तक। अच्छी तरह से जब ऑयल लग जाए, यहाँ पर आपका पैन बहुत ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए, बस हल्का सा गर्म हो। और उसके बाद थोड़े से मैंने टमाटर जो है वो काट कर रखे हुए थे, और इसके सेंटर वाला पार्ट जो है वो हमने उस वक्त कुकिंग में यूज़ कर लिया था जब हम उसकी स्टफिंग तैयार कर रहे थे। तो यहाँ पर थोड़े से टमाटर मैंने डाल दिए, थोड़ी सी इसके ऊपर हमने डाल दी हैं शिमला मिर्च डाल देंगे। उसके बाद इन दोनों चीज़ों को डालने के बाद थोड़ा सा मैंने चिकन बचा कर रखा हुआ था वो भी हम इसके ऊपर डाल देंगे, ताकि पराठे की बाहर वाली लुक बहुत ज़्यादा मज़े की आए और बच्चे हों बड़े हों सभी इसको बहुत ज़्यादा शौक से खाएं। उसके बाद थोड़ा सा पराठे को क्रिस्पी क्रंची लुक देने के लिए थोड़े से मैंने इसके ऊपर वाइट तिल लगा दिए हैं। आप चाहें तो थोड़ी सी कलौंजी लगा सकते हैं, ब्लैक तिल भी लगा सकते हैं, ना हो तो कोई मसला नहीं। थोड़ा सा हमने इसके ऊपर डाल दिया है सब्ज़ धनिया। सब्ज़ धनिया डालने के बाद अब हमने इसके ऊपर बैटर डालना है। ये बैटर जो है, ये जो आप चम्मच का साइज़ देख रहे हैं ना, ये मैंने 3 चम्मच इसके ऊपर डाले हैं, ठीक है। इससे अगर आप ज़्यादा मोटा रखना चाहते हो तो मर्ज़ी है, लेकिन ये जो मैंने साइज़ आपको बताया ना ये परफेक्ट है। 3 चम्मच हमने ये वाले भर के इसके ऊपर डाल दिया है। डालने के बाद अब हमने इसके ऊपर लगा देना है ढक्कन, और दम वाली फ्लेम के ऊपर आपने इसकी एक साइड को कुक करना है कम से कम भी 6 से 7 मिनट, ठीक है। इतनी देर ज़रूर रखिएगा, तसल्ली से पकाइएगा, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा मज़े की बनते हैं। यहाँ पर आप देखें इसकी साइड जो है ना वो अच्छी तरह से कुक होना स्टार्ट हो चुकी हैं। छोटे-छोटे से यहाँ पर आपको हल्के-हल्के से इसके अंदर बबल्स भी नज़र आ रहे होंगे, जिसका मतलब है कि हमारा पराठा जो है ना काफ़ी हद तक कुक हो चुका है। तो थोड़ा-सा मैंने इसके ऊपर डाल दिया है कुकिंग ऑयल, या घी हो वो आप डाल सकते हैं। डालने के बाद इसको आप चेक कर लें, ये देख सकते हैं माशाल्लाह से नीचे वाली साइड से अच्छी तरह से ये कुक हो चुका है। तो अब हमने इसकी साइड को टर्न करना है। एक तो तरीका ये है कि आप इसके ऊपर प्लेट रखें, प्लेट की मदद से उसके अंदर इसको आप एक दफ़ा शिफ्ट कर लें, और फिर आप दोबारा इसे पैन के अंदर शिफ्ट करके दूसरी साइड पका सकते हैं। नहीं तो इस तरह से हाथ की मदद से आप आराम से पराठे को इसकी साइड को चेंज कर सकते हैं। और ये देख सकते हैं आप माशाल्लाह से कितनी ज़बरदस्त इसकी जो लुक है ना वो पराठे की आई है, और इसे देखते ही सभी का दिल करेगा कि वो खा ले। तो बहुत ज़्यादा मज़े की और बहुत ज़्यादा टेस्टी बनी है। अब हमने इसके ऊपर ढक्कन नहीं देना है, यानी कि दोबारा इसके ऊपर अब थोड़ा सा पराठा हमारा क्रिस्पी क्रंची हो तो हम इसे ऐसे ही पकाएंगे, और इसकी इस साइड को भी कम से कम भी हमने इसे 6 से 7 मिनट ज़रूर देने हैं। दम वाली फ्लेम पर पकाइएगा, बहुत ज़्यादा फ्लेम हाई मत रखिएगा। हम निकाल लेते हैं प्लेट के अंदर। ये देख सकते हैं माशाल्लाह से कितना ही ज़बरदस्त नरम और मुलायम सा हमारा पराठा जो है ना वो तैयार हो चुका है। तो सेम इसी तरह से हमने बाकी अपने तमाम पराठे जो है तैयार कर लेने हैं। थोड़ी सी इसके अंदर सब्जियां रखेंगे, हल्का सा चिकन मैंने रख दिया है, थोड़े से इसके अंदर हमने तिल डाल दिए हैं, सब्ज़ धनिया डाल देंगे, और उसके साथ 3 चम्मच भरकर हमने ये वाला जो बैटर बनाकर रखा हुआ था ना आलू का, ये हमने से हमारे आलू के जो पराठे हैं ना वो तैयार हो रहे हैं। ये देखिए माशाल्लाह कितने ही ज़बरदस्त से लग रहे हैं। तो इन्हें हम निकाल लेते हैं अपने प्लेट के अंदर। तो
तो ये देख सकते हैं माशाल्लाह कितने ज़बरदस्त से हमारे जो तमाम पराठे हैं ना वो तैयार हो चुके हैं। तो अगर आपको मेरी आज की रेसिपी पसंद आए तो चैनल को ज़रूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें। बहुत ज़्यादा टेस्टी, बहुत ज़्यादा हेल्दी, बहुत ज़्यादा मज़े के हैं। आप माशाल्लाह से पराठे की लुक देखिए कितने ज़्यादा टेस्टी हैं। अगर आप बच्चों को लंच बॉक्स में बना कर देते हैं, वैसे ही अगर आप सुबह ब्रेकफास्ट में बनाएं तो आप यकीन करें बहुत ज़्यादा मज़े के लगते हैं, बहुत ज़्यादा टेस्टी बनते हैं और आप इसे अक्सर ही बनाना पसंद करेंगे क्योंकि हेल्दी होने के साथ साथ ये टेस्टी भी बहुत ही ज़्यादा हैं। बाकी दुआओं में याद